गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आव्यूह के सममित और विषम सममित के योग के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई आव्यूह है उसका सममित और विषम सममित के योग के रूप में अगर कर देता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर सममित और विषम सममित रहेगा तो अभी हम इसके पहले भी पढ़ाए थे क्या, अगर सममित रहता है तो हम लेकर चलते हैं क्या 1/2 a प्लस ए डैश। अगर a प्लस ए डैश है तो ये सममित है। अगर वही a माइनस ए डैश जब रहता है तो हम इसको कहते हैं क्या, विषम सममित। ठीक है, ये सममित आव्यूह है और ये जो है वो विषम सममित आव्यूह है। अगर कोई भी आव्यूह है अगर a प्लस ए डैश लेकर चलते हैं तो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, सममित होगा, और जब a माइनस ए डैश लेकर चलेंगे तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उस आव्यूह का सममित आव्यूह यानी a प्लस ए डैश निकालेंगे और एक बार विषम सममित यानी a माइनस ए डैश निकालेंगे। फिर इन दोनों आव्यूहों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ठीक है, मान लीजिए जो सममित आव्यूह है ये हम मान लेंगे कि क्या है, P है, और जो विषम सममित आव्यूह है इसको मान लेंगे Q है। जो सममित आव्यूह है उसको हम P मानेंगे और जो विषम सममित आव्यूह है यानी इसको Q मानेंगे। यानी एक बार P यानी 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालेंगे और एक बार Q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालेंगे। और जब P को सॉल्व किया जाएगा तो ये सममित आएगा और जब Q को सॉल्व करेंगे तो ये विषम सममित आव्यूह आएगा। जब इन दोनों को फिर आपस में जोड़ा जाएगा यानी P प्लस Q का जब मान निकालेंगे तो ये फिर से a के क्या आएगा, बराबर आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या होगा, a के बराबर आएगा। इसी को हमको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले एक बार P को सममित आव्यूह दिखाएंगे और एक बार Q को विषम सममित आव्यूह दिखाएंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, a बराबर दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, एक आव्यूह दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1। इस आव्यूह को हमको क्या करना है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। जब सममित विषम सममित आव्यूह के अगर योगफल के रूप में कर देगा तो इसी रूप से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a दिया हुआ है तो सबसे पहले हम a डैश का मान निकालेंगे। जब a डैश का मान निकालेंगे तो पहला पंक्ति जो है वो हमारा बन जाएगा पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति जो है वो हमारा बन जाएगा दूसरा स्तंभ। ठीक है, यहाँ से a का भी मान निकल गया और इस a की सहायता से हम a डैश का मान निकाल दिए। ठीक है, तो जब a और a डैश का मान निकल गया तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे p का। एक बार p को सममित दिखाएंगे और एक बार q को विषम सममित आव्यूह दिखाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले p का वैल्यू निकालें तो अभी बताए हैं p बराबर लेकर चलेंगे क्या, 1/2 a प्लस ए डैश लेकर चलेंगे। ठीक है, p बराबर क्या लेकर चलेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश लेकर चलेंगे। 1/2 है तो 1/2 a की जगह पर लेकर चलेंगे क्या, a का मान दिया हुआ है कितना, 3 5 1 माइनस 1। ये हमारा हो गया किसका मान, a का। फिर प्लस है तो प्लस a डैश की जगह पर a डैश का मान, तो a डैश का मान है 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, p का मान हमारा आ गया कितना, 3 5। p का मान अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 1/2 है तो 1/2। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 3 जुड़कर हो जाएगा कितना, 6। 5 और 1 जुड़कर हो जाएगा कितना, 6। 1 और 5 जुड़कर हो जाएगा कितना, 6। -1 और -1 जुड़कर हो जाएगा -2। ठीक है, p का मान हमारा आ गया, ठीक है, 6 6 6 -2। आगे 1/2 है, इन सारे अवयवों में 1/2 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 1/2 का गुणा करेंगे तो सारा अंक जो है वो आधा हो जाएगा। जब 6 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 6 में फिर 1/2 का गुणा करेंगे तो 3। इस 6 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 3, और जब -2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1। यहाँ से p का मान आ गया 3 3 3 -1। अब सबसे पहले हम p डैश का मान निकाल दें। p का मान निकल गया, जब p डैश का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, पहला पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी ये आ जाएगा 3 3। दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ यानी ये आ जाएगा 3 -1। ठीक है, अब यहाँ पर p का जो मान है वही p डैश का भी मान है,
ठीक है, ये P डैश है तो P डैश यही जो है वो हमारा क्या है, P है। ये हमारा क्या है, P है समीकरण 1 से। यहां से क्या है जो ये, ठीक है, ये P का मान था 3 3 3 -1, और जब P डैश का भी मान निकाले हैं तो सेम टू सेम वही P का ही मान था। ठीक है, ये दोनों सेम था, इसलिए यहाँ पर P डैश का जो मान था वो P के बराबर है। और हम बताए थे अगर P डैश का मान P के बराबर होगा तो सममित होगा, और P डैश का जब मान -P के बराबर होगा तो विषम सममित भी होगा। तो यहाँ से P डैश का मान P के बराबर है, तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि क्या, यहाँ पर P जो है एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अतः P एक सममित आव्यूह है। ठीक है, यहाँ से P एक क्या है, सममित आव्यूह है। इसी प्रकार एक बार Q को लेकर चलेंगे और Q को हम क्या करेंगे, विषम सममित आव्यूह दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से P का मान, P डैश का मान P के बराबर था तो सममित था। अब वहीं एक बार हम Q को लेकर चलेंगे, Q का मान जो होगा वो -Q के बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि क्या है, वो एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, हम पहले बताए थे कि जब Q को लेकर चलेंगे तो लेकर चलेंगे क्या, 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, हम Q को क्या लेकर चलेंगे, 1/2 A माइनस A डैश। तो अब यहाँ से Q है तो Q, 1/2 है तो 1/2, A की जगह पर A का मान, A की जगह पर लिख सकते हैं 3 5 1 -1। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस, Q की जगह A डैश की जगह पर A का डैश का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 5 -1। अब इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो Q का मान आ जाएगा 1/2, 1/2। 3 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार 5 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4। 1 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4। इसी प्रकार 1 में से -1 को घटाएंगे तो -1 है, फिर इस माइनस से माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर ये आ जाएगा 4। ठीक है, Q का मान आ गया, तो अब क्या करेंगे, Q डैश का मान निकालेंगे। Q का मान निकल गया तो जब पहले 2 का भाग दे दिया सब में, 1/2 का सब में गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ से जब 1/2 का 0 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, 1/2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2, 1/2 का -4 में करेंगे तो -2, 1/2 का जब 0 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। Q का मान हमारा आ गया ये। अब यहाँ से सबसे पहले Q डैश का मान निकालें तो पहला पंक्ति जो है वो बन जाएगा पहला स्तंभ, यानी ये हो जाएगा 0 और 2। दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा -2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 है तो 0, ये प्लस में 2 था लेकिन यहाँ पर आ गया है क्या, माइनस में 2। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे आ गया प्लस, ये 0 है तो 0। अगर हम इसमें से, ठीक है, जो चिन्ह है वो क्या है, अलग अलग है, हम इसमें से माइनस को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। Q डैश, जब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो जितना भी है सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या लेकर चल सकते हैं, ठीक है, 0 में से माइनस को, ना 0 प्लस है ना माइनस है, उसमें से 0 माइनस कॉमन करो, उसको प्लस में लिखो, प्लस में, ना तो उसको 0 जो होता है वो प्लस में ही होता है ना तो माइनस में ही रहता है। तो 0 था वो वैसे ही रख गया, जब माइनस को कॉमन लिए तो ये जो -2 था वो प्लस में हो गया है, जो प्लस था वो माइनस हो गया है, और जो 0 था वो 0 ही रह गया है। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये जो है वो किसके बराबर है, ये जो है वो हमारा Q के बराबर है। ठीक है, 0 है तो 0, 2 है तो 2, -2 है तो -2, और -0 है तो 0। हम चाहें तो समीकरण 2 से इसकी जगह पर Q भी लिख सकते हैं। Q डैश है तो Q डैश, माइनस है तो माइनस, ये जो मान है इस Q के क्या है, बराबर है। ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या हुआ है, समीकरण 2 से हम इसकी जगह पर, ये दोनों सेम था तो इसकी जगह पर Q भी लिख सकते थे, तो इसी की जगह पर हम ये Q लिख दिए हैं। अब यहाँ पर Q डैश का जो मान था वो -Q के बराबर है, तो हम यहाँ से कह देंगे क्या, अतः Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, यहाँ से P जो था वो सममित आव्यूह हो गया है, और जो Q था वो हमारा
विषम सममित आव्यूह हो गया है। तो हमको दिखाना क्या था, हमको इसको योगफल के रूप में दिखाना था, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। यानी सममित आव्यूह था P, इसी P और इस Q को समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 जो है वो P है और समीकरण 2 जो है वो Q है। जब इसी P और Q को जब आपस में जोड़ेंगे तो वो फिर से इस A के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q को आव्यूह P और Q को योग के रूप में व्यक्त करने पर जब इसको योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, जब योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे यानी P प्लस Q, ठीक है, जब इसको योग के रूप में व्यक्त किया जाएगा यानी P प्लस Q का मान जब निकालेंगे तो P की जगह पर हम रख सकते हैं क्या, P की जगह पर P का मान आया था 3 3 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 3 माइनस 1, फिर प्लस है तो प्लस Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पर लिख सकते हैं 0 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, P की जगह पर P का मान रख दिया, Q की जगह पर Q का मान रख दिए हैं। अब फिर इन दोनों को जब आपस में जोड़ दें तो 3 और 0 जुड़कर हो जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 में माइनस 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, A है। ठीक है, 3 5 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1, यही हमारा क्या है, A है। यही आव्यूह P और Q को जब योग के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो फिर P प्लस Q का जो मान होगा वो A के बराबर होगा। यही हमको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में सारा जो क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से क्या होगा, लगेगा। ठीक है, एक हम 3 कोटि का भी लेकर चलते हैं, एक 3 कोटि के आव्यूह को लेकर चलेंगे और उसको भी इसी प्रकार क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कोटि का था, एक 3 कोटि का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है क्या, 3 कोटि में देखते हैं। एक आव्यूह दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है 3 3 माइनस 1 दिया हुआ है 3 3 3 माइनस 1 और दिया हुआ है -2 -2 1 -2 1। इसी प्रकार ये दिया हुआ है -4 -5 और ये दिया हुआ है 2। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर में आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये A का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले अभी बताया है कि एक बार P का मान निकालेंगे और एक बार Q का मान निकालेंगे। जब P का मान निकालेंगे तो P बराबर लेकर चलेंगे क्या, 1/2 A प्लस A डैश लेकर चलेंगे और एक बार Q लेकर चलेंगे 1/2, ठीक है, A माइनस A डैश लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले A का मान दिया हुआ है, सबसे पहले हम A डैश का मान निकाल दें। तो जब हम A डैश का मान निकालेंगे तो जो पहला पंक्ति है वो हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी हो जाएगा 3 3 -1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 1, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -4 -5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। सबसे पहले इसका हम क्या कर दिए हैं, परिवर्त निकाल दिए हैं। अब जब परिवर्त निकल गया है तो सबसे पहले हम P का मान निकालेंगे और एक बार क्या करेंगे, Q का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम P का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले P को जब लेकर चलेंगे तो अभी बताएंगे P बराबर लेकर चलेंगे क्या, 1/2 A प्लस A डैश लेकर चलेंगे। P बराबर क्या लेकर चलेंगे, 1/2 A प्लस A डैश
तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2, a की जगह पर a का मान यानी हो जाएगा 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये हो जाएगा 2। ये हो गया a की जगह पर a का मान, प्लस लगा के a डैश की जगह पर a डैश का मान, ये हो जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो p बराबर 1/2, इसको जोड़ रहे हैं 3 और 3 जुड़कर हो जाएगा 6, 3 में से 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, -1 में से -1 और -4 जुड़कर हो जाएगा यहाँ पर -5। इसी प्रकार -2 और 3 जुड़कर हो जाएगा कितना, -2 और 3 जुड़कर हो जाएगा 1, -2 और -2 जुड़कर हो जाएगा -4, 1 और -5 जुड़कर हो जाएगा -4, -4 -1 जुड़कर हो जाएगा -5। इसी प्रकार -5 और 1 जुड़कर हो जाएगा -4, 2 और 2 जुड़कर हो जाएगा 4। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, p का वैल्यू। अब सबसे पहले 1/2 है तो 1/2 का हम गुणा कर दें, तो जब 1/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 6 में जब 1/2 का गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा करना है यानी वो आधा हो जाएगा। तो जब 6 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 3, 1 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2, 1/2 का जब -5 में करेंगे तो -5/2। इसी प्रकार 1/2 का जब 1 में करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा -2, फिर -4 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा -2, 5 में किए हैं तो -5/2, फिर ये हो जाएगा 4 में करेंगे तो -2, फिर 4 में करेंगे तो यहाँ पर 2। ये हमारा हो गया p का मान। अब सबसे पहले अब p का मान निकल गया तो हम मान निकालेंगे p डैश का। p का मान निकल गया तो अब मान निकाला जाएगा किसका, p डैश का। तो अब हम यहाँ पर p डैश का मान निकालेंगे और जब p डैश का मान p के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि क्या है, ये सममित आव्यूह है। ठीक है, तो अब इसको पहले सममित आव्यूह दिखा दें। तो p का वैल्यू निकल गया है, अब हम p डैश का मान निकाल रहे हैं। p का मान निकल गया तो हम p डैश का मान निकाल रहे हैं। जब यहां से p डैश का मान निकालेंगे, p डैश का मान निकालेंगे, p डैश का मान निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, -5/2 है तो -5/2। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी ये हो जाएगा -5/2, फिर ये हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखेंगे कि क्या, अब देखेंगे कि दोनों बराबर है तो यहाँ पर p और p डैश का मान बराबर है। तो यहाँ पर 3 है तो 3, 1/2 है तो 1/2, -5/2 है तो -5/2, 1/2 है तो 1/2, -2 है तो -2, -2 है तो -2, -5/2 है तो -5/2, -2 है तो -2, 2 है तो 2। अब यहाँ पर p डैश का जो मान है वो p के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से p डैश का जो मान था वो p के क्या हो गया है, बराबर हो गया है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर p डैश है तो p डैश, समीकरण 1 से इसकी जगह पर हम p लिख दिए हैं, यानी इसकी जगह पर हम p लिख दिए हैं। तो p डैश का जब p के बराबर हो गया है तो हम यहाँ से कह देंगे कि क्या, अतः आव्यूह p एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। p जो था वो एक सममित आव्यूह हो गया है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे। p का मान निकल गया, अब q का मान निकालें। तो अभी हम बताएं q बराबर लेकर चलेंगे क्या, 1/2 a माइनस a डैश लेकर चलेंगे। q का मान क्या लेकर चलेंगे, 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ से 1/2 है तो 1/2, a की जगह पर रखेंगे कितना, a की जगह पर रखेंगे 3, -1 -2 -2 1 -4 -5 2, फिर माइनस लगा के a डैश की जगह पर a डैश का मान ये हो जाएगा 3
-2 -4, ये हो जाएगा 3 -2 -5 -1 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ें, तब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2 है तो 1/2। ठीक है, घटाना है इसको तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार 3 में से -2 को जब माइनस करता है आगे वाली संख्या, अगर घटाया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से 3 में से -2 को घटाएंगे तो वो जुड़ जाएगा। इस माइनस से जो माइनस था वो प्लस हो गया है, 3 और 2 जुड़कर हो जाएगा क्या 5। -1 है, इस माइनस से माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, यानी -1 और +4 जुड़कर हो जाएगा कितना 3। -2 में से 3 घटाएंगे तो -2 -3 जुड़कर हो जाएगा क्या -5। इसी प्रकार -2 है, फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 0। 1 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 जुड़कर हो जाएगा क्या 6। -4 है, -4 में से जब -1 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा -3। -5 है और यहाँ पर +1 था, लेकिन इस माइनस की वजह से -1, ये हो जाएगा -6। 2 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 1/2 है तो इस 1/2 का जब हम भाग दे देंगे तो 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 5 में जब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5/2। 1/2 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 5 -5 में होगा तो -5/2। ठीक है, 0 है तो 0 में 1/2 का गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा। 6 में होगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, -3 में होगा तो ये हो जाएगा -3/2। -6 में होगा तो -3 और 1/2 का जब 0 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ से q का मान निकल गया। अब हम मान निकालेंगे q डैश का। मान निकालेंगे किसका, q डैश का। पहले भी बताए थे कि जब भी सममित और विषम सममित निकालना रहेगा, जब भी या तो सममित या विषम सममित आव्यूह निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम उसका परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, सममित आव्यूह कहे चाहे विषम सममित आव्यूह कहे, सबसे पहले सममित या विषम सममित कर दिया तो परिवर्त निकालेंगे, तभी सममित और विषम सममित का पता चलेगा। ठीक है, q का मान निकल गया। अब निकालेंगे q डैश का मान। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं किसका, q डैश का मान। यहां से जब q डैश का मान निकालेंगे, जब q डैश का मान निकालेंगे तो पहला पंक्ति जो है वो पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2, 5/2, ये हो जाएगा 3/2। पहला पंक्ति जो था वो पहला स्तंभ बन गया है। यहाँ से माइनस दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा तो -5/2, फिर यहाँ पर है 0, फिर यहाँ पर है 3। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा -3/2, -3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, q डैश का मान निकाले तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर q डैश का मान, अब देखेंगे कि क्या ये q डैश का जो मान है, ठीक है, q डैश का जो मान है क्या q के बराबर है, तो 0 है तो 0, माइनस, ये प्लस में था यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में था लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में था तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, केवल चिन्ह जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम इसमें से माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, सबका चिन्ह जो है वो माइनस में था तो प्लस, ये माइनस में था तो ये भी हो जाएगा प्लस में। इसी प्रकार ये माइनस में था तो ये भी हो गया है क्या, प्लस में। ठीक है, 0 है तो 0, इसी प्रकार 0 है तो 0, 3 प्लस में था यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस प्लस में था तो ये भी हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में था तो माइनस में। सबका केवल चिन्ह क्या हो गया है, बदल गया है। जो प्लस में था उसको माइनस में कर दिए हैं, जो माइनस में था उसको प्लस में कर दिए हैं। अब देखेंगे कि क्या q के बराबर है, तो 0 है तो 0, 5/2 है तो 5/2, 3/2 है तो 3/2, 3 है तो 3, 0 है तो 0, -3, 0, 5/2, -5/2, प्लस में माइनस में 3/2। अब ये क्या हो गया, q के बराबर हो गया है। q डैश है तो q डैश, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। हम इसकी जगह पर चाहें तो q भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है और इसका मान जो है वो q के बराबर था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -q। कैसे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से।
अभी बताए हैं कि क्यू डैश का जब मान माइनस क्यू के बराबर होगा तो हम उसको कहेंगे क्या, विषम सममित अवयव। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अतः क्यू एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू डैश का जो मान था वो माइनस क्यू के बराबर हो गया है। अब हमको इन दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हमको सममित और विषम सममित अवयव, तो सममित अवयव था P और विषम सममित अवयव था Q, तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना था। तो जब योगफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा, यानी P और Q को जब जोड़ेंगे तो फिर इस A के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब अवयव P और Q को योगफल के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त करने पर यानी P प्लस Q का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। योगफल के रूप में व्यक्त करने पर यानी क्या, P प्लस Q का मान निकालेंगे। P की जगह पर P का मान, और P का मान आया था कितना, P का मान यही था, P का मान दिया हुआ है कितना, 3 1/2 माइनस 5/2, इसी प्रकार 1/2, फिर ये दिया हुआ है -2, ये हो जाएगा -2 माइनस 5/2 -2, फिर ये हो जाएगा प्लस में 2। P की जगह पर P का मान रख दिए हैं, Q की जगह पर Q का मान रखें तो Q का मान आया था कितना, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2, ठीक है, -3, और ये हो जाएगा 0। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो A के बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब 3 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 ही रह जाएगा। 3 में 0 को जोड़े हैं तो 3 ही रह गया है। 1/2 और 5/2, 1/2 और 5/2 को जोड़ेंगे, 5/2 को जोड़ेंगे, ठीक है, लसा हो जाएगा 2, 1 और 5, ये हो जाएगा 6/2, काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर 1/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 3। इसी प्रकार -5/2 और 3/2 को जोड़े, -5/2 और 3/2 को जोड़े तो लसा 2 ही रह जाएगा, -5 + 3 यानी घटेगा तो हो जाएगा -2/2, या काट देंगे तो आ जाएगा -1। जब इसको जोड़ा जाएगा -5/2 और 3/2 को तो आ जाएगा -1। इसी प्रकार 1/2 और -1/2 को जोड़ दें। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्या करें, 1/2 और -5/2 को जोड़ दें, 1/2 -5/2 को जब जोड़ दें तो लसा हो जाएगा 2, 1 - 5, ये हो जाएगा -4/2, या काट देंगे तो आ जाएगा -2। इसी प्रकार -2 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 ही रह जाएगा, -2 और 3 जुड़कर हो जाएगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार 5/2 -5/2 और -3/2 को जब जोड़ दें, -5/2 और 3/2 को जोड़ दें, -5/2 -3/2 को जोड़ दिया जाए तो लसा 2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -8/2, या काट देंगे तो ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार 2 में -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और 2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। यही हमारा क्या था, यही जो था वो अवयव A था। अवयव A यही था, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, यही हमारा अवयव A था। ठीक है, शुरू में जो हम अवयव A लेकर चले थे जिसका सममित विषम सममित निकाला गया है P और Q का मान, जब फिर P और Q को जोड़ा गया है तो इस फिर से क्या हो गया है, A के बराबर हो गया है। यही हमको क्या करना था, केवल दर्शाना था और कुछ नहीं करना था। यदि दिया हुआ है, ठीक है, A और B समान कोटि के सममित अवयव है। A और B समान कोटि के सममित अवयव है, यानी A भी सममित अवयव है और B भी जो है वो सममित अवयव है। और जब हम बताए थे क्या, A और B समान अगर सममित अवयव रहेगा तो A डैश का जो मान है वो A के बराबर होगा।
ठीक है, चूंकि दिया हुआ है क्या, चूंकि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। ठीक है, दिया हुआ है चूंकि ए और बी, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। तो ए और बी अगर समान कोटि के सममित आव्यूह है तभी बताएं कि सममित आव्यूह रहेगा तो ए डैश का जो मान है ए के बराबर होगा। अगर ए सममित आव्यूह है तो ए डैश का मान ए के बराबर, और अगर बी सममित आव्यूह है तो बी डैश का जो मान होगा वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ए डैश का मान ए के बराबर होगा, बी डैश का मान बी के बराबर होगा। तो हमको बस दिखाना क्या है कि ए बी माइनस बी ए, ठीक है, यह एक है, मतलब इसको बताना है कि सममित है कि विषम सममित है, कैसा ये आव्यूह है वही हमको क्या करना है, बताना है। ए बी माइनस बी ए, तो सबसे पहले ठीक है, सममित और विषम सममित ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसका डैश निकालते हैं। तो जब हम इसका डैश निकालेंगे, ठीक है, जब हम इसका डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए है, जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे, डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या, ठीक है, दो फार्मूले का यूज होगा, यहाँ पे दो फार्मूले का यूज होगा। अभी हम बताए थे अगर ए प्लस बी का अगर होल डैश रहे, ठीक है, अगर दिया हुआ है क्या ए प्लस बी का चाहे ए माइनस बी का अगर होल डैश है, तो जब इसको हम तोड़े तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश माइनस बी डैश भी लिख सकते हैं। हम इसको चाहें तो ये डैश है तो एक बार ए पर भी डैश ले सकते हैं और एक बार चाहें तो बी पे भी वो डैश लेकर चल सकते हैं। अगर वही ए इंटू बी है, अगर गुणे के रूप में है, अगर उसका डैश निकालना है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर गुणे के रूप में, अगर प्लस में तो कोई बात नहीं, पहले हम ए को लिखेंगे फिर उसके बाद बी को लिखेंगे, लेकिन जब गुणे के रूप में रहेगा तो पहले बी वाले को लिखेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए वाले को लिखेंगे। जब इनटू में रहेगा तो बी को पहले लिखेंगे और ए को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार जब इसका हम डैश निकालेंगे, ठीक है, जब हम इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे अलग अलग था तो इसका अलग अलग हो गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए अलग एक पार्ट था, बी अलग पार्ट था, यहाँ पर एक पद है ए बी और दूसरा जो है वो बी ए है, तो अलग अलग लिख दिए हैं। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक बार ए इंटू बी का होल डैश और एक बार माइनस बी ए का क्या कर देंगे, डैश लिख देंगे। एक बार ए बी पे डैश लग गया और एक बार बी ए पे डैश लग गया है। किस फॉर्मूले से, तो यहाँ से चूंकि, ठीक है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल डैश जो होता है, हम इसको चाहें तो a डैश प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले से क्या किया गया है, चेंज किया गया है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का जो होल डैश होता है हम उसको चाहें तो a डैश प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं। उसी लिए यहाँ पर एक बार क्या किया गया, एक बार a b का डैश लिख दिया, फिर माइनस लगा के एक बार b a का डैश लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हम बताए हैं क्या, एक फार्मूला होता है, अगर ए बी का होल डैश है इंटू के रूप में रहेगा तो पहले हम बी डैश को लिखेंगे फिर उसके बाद ए डैश को लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी जब होल डैश ए बी गुणे के रूप में है तो सबसे पहले ए को लिखेंगे फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बी डैश को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे क्या, अगर ए इंटू बी का होल डैश है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले b को लिखेंगे फिर उसके बाद a को लिखेंगे। गुणे के रूप में रहेगा तो दूसरा वाला जो है वो पहले लिखेंगे और जो पहला वाला है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इसको क्या कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पर a डैश का जो मान है, a डैश का जो मान है a के बराबर है और b डैश का जो मान है वो b के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश, a डैश की जगह पर b डैश की जगह पर b लिख सकते हैं और a डैश की जगह पर a लिख सकते हैं। a डैश की जगह पर a, b डैश की जगह पर b। ठीक है, अब हमारा ए बी माइनस बी ए था, अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, तो ये भी हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, जब इसमें से माइनस को कॉमन लिए तो जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस में हो गया है।
ठीक है, हम जब ए बी माइनस पी ए का होल डैश निकाले हैं तो जब सॉल्व किए हैं तो माइनस ए बी माइनस पी ए डैश के बराबर हो गया है। अगर ये पूरा हमारा ए है तो जब हम ए डैश का मान निकाले हैं तो माइनस ए के क्या आया है, बराबर आया है। अगर इस पूरे को ए मान ले तो ए डैश का जब मान निकाले तो माइनस ए के बराबर, क्योंकि ये भी बी ए माइनस बी ए था, ये भी ए बी माइनस बी ए था। ये अगर ए है तो ए का जब डैश निकाले तो माइनस ए के बराबर आ गया है। और जब बताए थे कि ए का मान माइनस ए के बराबर आएगा तो वो ठीक है विषम सममित आव्यूह होगा। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यही हमको क्या करना था, बताना था। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ए का मान दिया हुआ है, हमको दिखाना है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान निकालना है। हमको इसमें क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, हमको अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमको ठीक है आगे दिया हुआ है एक समीकरण क्या, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए प्लस ए डैश इक्वल टू दिया हुआ है आई। हमको अल्फा का मान निकालना है, तो ए का मान तो हमको पता है, सबसे पहले हम ए डैश का मान निकाल देते हैं और आई का पता ही हमको मान। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कॉस है तो कॉस, ठीक है, माइनस साइन अल्फा है तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए डैश का मान आ गया। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे समीकरण, दिया हुआ था क्या, दिया है क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ था, दिया था क्या ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ए की जगह पर ए का मान यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। ए की जगह पर ए का मान प्लस है तो प्लस, ए डैश की जगह पर ए डैश का मान, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ए की जगह पर ए का मान प्लस ए डैश की जगह पर ए डैश का मान। अब इसका मान जो है वो आई के बराबर है। ठीक है, और आई का मान हमको पता है, 2 कोटि का है, तो 2 कोटि में हम आई का मान लेकर चलते हैं 1 0 0 1। कॉस कॉस जुड़कर हो जाएगा कितना, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन कट कर हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन ये भी हो जाएगा 0, कॉस अल्फा जुड़कर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, इक्वल टू है तो इक्वल टू 1 0 0 1 ये दिया हुआ है। यानी 2 कॉस अल्फा का जो मान होगा वो 1 के बराबर, 0 है तो 0, एक आव्यूह बराबर किधर एक आव्यूह रहे, बराबर के दूसरे साइड एक आव्यूह रहे, तो पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। 2 कॉस अल्फा है तो 2 कॉस अल्फा, 0 है तो 0 है तो 0। ठीक है, 2 कॉस अल्फा का मान जो है वो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जब तुलना करेंगे, दोनों आव्यूह का तुलना किया जाएगा, दोनों आव्यूहों का तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, 2 कॉस अल्फा का जो मान होगा, 2 कॉस अल्फा का मान 1 के बराबर, यानी कॉस अल्फा का जो मान हो जाएगा वो 1/2, कॉस अल्फा का जो मान होगा वो 1/2। अब देखेंगे कि 1/2 कॉस में किसका मान है, कॉस 60 का जो मान है वो 1/2 होता है। ठीक है, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा 1/2 को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई/3 भी लिख सकते हैं। 60 को पाई/3 भी लिखा जा सकता है, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है। जब तुलना करेंगे तो अल्फा का मान क्या लेकर चल सकते हैं, पाई/3। ठीक है, यहाँ से अल्फा का मान क्या लेकर चल सकते हैं, यहाँ से अल्फा का मान हो जाएगा पाई/3। यही हमको क्या करना था, आंसर हो जाएगा, यही हमको दर्शाना था कि इसका आंसर क्या होगा, अल्फा का मान निकालना था, तो अल्फा का मान आ जाएगा पाई/3।